मिस्टर प्रशांत जैन घर पर है? हाँ है, क्या बात है? हमारे पास मिस्टर प्रशांत जैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। हमें उन्हें अभी पुलिस कस्टडी में लेना होगा। पर उन्होंने किया क्या है? जया आपके घर में काम करती है? हाँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? उसी ने मिस्टर जैन पर मोलेस्टेशन की कंप्लेंट फाइल की। चलिए सर, पुलिस स्टेशन चलना होगा आपको। आप जानते हैं ये कौन है? मैडम, हमें सब पता है, हमें अपना काम करने दीजिए। हवलदार, एक मिनट, बहस मत करो बेटा, I'll be back soon. चलिए। शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्ती श्री प्रशांत जैन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन पर उन्हीं के घर में काम करने वाली एक लड़की ने मोलेस्टेशन यानी कि शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जब भी किसी व्यक्ति पर ऐसा सनसनीखेज आरोप लगता है तो हमारा समाज आमतौर पर बिना कुछ जाने या अदालत का फैसला सुने उसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है। क्या प्रशांत जैन पर लगे इस आरोप में कोई सच्चाई थी या उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा था? क्या प्रशांत जैन की बेटी शालिनी अपने पिता को इस आरोप से बचा पाएगी? मामला पेचीदा और संवेदनशील था, लेकिन क्या ये मामला एक मासूम लड़की के साथ हुई नाइंसाफी का था या फिर एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन को बदनाम करने की साजिश थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें प्रशांत जैन की जिंदगी के बीते हुए कुछ दिनों के पन्ने पलटने होंगे। अरे क्या हुआ पापा? डोंट टेल मी, आप इतने में ही थक गए। आप सचमुच बुढ़े हो गए हैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप। वही तो मैं कह रही हूँ। ऐसी बात है। लास्ट 100 मीटर्स टू द हाउस, देखते कौन जीतता है। अब हार जाओगे पापा। देखते हैं ना। Okay. It's set. Go! क्यों साहब जी, आज फिर गिरी ने आपको हरा दिया ना? ये लीजिए। देखा पापा, अब तो लोग भी बातें कर रहे हैं। अब बात आपकी रेपुटेशन पे आ गई है। नहीं बेटा, जब बाप बेटी से हारता है तो उसकी इज्जत नहीं जाती, उसकी शान और बढ़ती है। वाह साहब जी, आपने बात तो बहुत अच्छी की। देखना दीदी, कल साहब जी जीतेंगे। कोई चांस नहीं है। वाह, बहुत ही मस्त खुशबू है। बड़ा महंगा होगा ना? महंगा तो है, लेकिन ये ले ले, तू भी थोड़ा सा लगा। दीदी, मैं आज घर जल्दी चली जाऊं? वो आई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, चली जाना। दीदी, कुछ पैसे अगर मिल जाते तो आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। वो आई के लिए दवाइयाँ लेनी है ना। हाँ ठीक है, ये ले, तू ये रख। आप बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा सुन, पापा को जूस दे देना और गाड़ी में सामान रखवा देना, उसके बाद चली जाना। ठीक है दीदी। साहब जी, कितनी बार कहा है तुम्हें दरवाजा नॉक करके आया करो? मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। जाओ यहां से। दरवाजा बंद कर देना। ये लीजिए साहब जी। मुझे नहीं चाहिए। खाइए ना साहब जी। नहीं चाहिए। थोड़ा लीजिए ना, थोड़ा खा लीजिए। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती हूँ। देखा तुमने, बिल्कुल भी तमीज नहीं, बिना नॉक किए कमरे में आ जाती है। ये बेकार में है ना, ये नजदीकी बढ़ाने की फिराक में रहती। पापा, मुझे ना बहुत मुश्किल से एक अच्छी मन लगा के काम करने वाली लड़की मिली। कुछ ज्यादा ही मन लगाकर काम करती है। किसने कहा था उसे मेरा बैग ले जाने के लिए? मैंने कहा था। पापा, मैंने कहा था उससे। शालिनी, इनफ इज इनफ। बहुत घुल मिलकर नहीं रहना चाहिए इनके साथ। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पापा, तो एक अच्छी लड़की है। एनीवे, अब आप ये सब छोड़िए और जल्दी से नाश्ता कीजिए। और हाँ, अपना मूड ठीक कीजिए, वरना ऑफिस में सब पे चिल्लाते रहेंगे। प्रशांत एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही अनुभवी इंसान भी था।
अपनी बेटी शालिनी का जया के साथ बढ़ता लगाव और मेलजोल उसे चिंतित कर रहा था। प्रशांत जानता था कि उसकी बेटी शालिनी को दुनियादारी की समझ कम है और वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी इतनी नादान है कि कोई भी राह चलता आदमी उसे ठग सकता है। पर अपनी बेटी के आगे हर पिता को झुकना ही पड़ता है। जया के तौर तरीकों से प्रशांत विचलित था, लेकिन शालिनी के आगे उसकी एक ना चली। प्रशांत का ये मानना था कि शालिनी ने जया को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी थी, जिसका परिणाम आज नहीं तो कल बहुत बुरा ही होने वाला था। जया का घरेलू मामलों में दखलंदाजी करना, मासूमियत के बहाने या किसी न किसी बहाने प्रशांत के करीब आना किसी आने वाली मुसीबत का अंदेशा तो नहीं दे रहा था। जया के चुलबुले व्यवहार को लेकर प्रशांत ने उसे कई बार कड़े शब्दों में साफ साफ बता दिया था कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे। प्रशांत को ऐसा लगता था कि जया की मासूमियत और चुलबुलापन सिर्फ एक दिखावा है, ये एक ढोंग है जिसकी आड़ में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट की दस्तक कोई नहीं सुन पा रहा था। क्या वाकई में ऐसा था? क्या जया इस मासूमियत की आड़ में कोई साजिश बुन रही थी? दीदी, जादू है तुम्हारे हाथों में बेटा। सारा दिन कुर्सी पे बैठकर कंधे और गर्दन में जकड़ गई, थकान दूर हो गई। थैंक यू सो मच बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी कहाँ है? वो दीदी का फोन आया था। तो तुमने उसकी जगह ले ली? कितनी बार समझाया तुम्हें? काम से काम रखा करो। साहब जी, मुझे लगा कि क्या लगा? मुझे कोई लेना देना नहीं है। चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। वाह, क्या हुआ? मैंने ही उससे कहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पागल हूं जो डांट रहा हूं? क्यों सर पे चढ़ा रखा है इनको? इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पापा, ओके, यू रिलैक्स, इट्स ओके, आप बैठे तो सही। शालिनी, बेटा मेरी बीपी की दवाइयां ले आओ। शालिनी, क्या कर रही हो? ये लीजिए साहब, वो दीदी नहा रही थी और आपको दवाई की जरूरत थी ना, इसलिए मैं ही आ गई। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, मुझसे पूछे बगैर तुम अलमारी को हाथ नहीं लगाओगे, समझी? जाओ यहाँ से। पापा चलिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपका। तुम क्यों लगा रही हो? लड़की कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से घर गई है। ये अच्छा है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो तुम उसे पैसे देके घर भेज देती हो। कभी उसे कोई जरूरी काम होता है तो वो निकल जाती है। इन लोगों का ऐसे ही दुखड़ा सुनाओ और पैसे ऐंठ लो। हाँ, आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाते हो। माफ कीजिए दीदी, देर हो गई। आप लोग आइए ना, मैं नाश्ता भी लगाती हूँ। पापा आप भी ना, चलिए आप। आज तो बहुत थक गई, रियली टायर्ड। ऑफिस में बहुत काम था, एक तो क्लाइंट्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग और इस सब में पापा का गुस्सा। दीदी, साहब जी बहुत गुस्से में थे। हाँ, कभी कभी जब माँ की बहुत याद आती है तो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी और आप भी ससुराल चले जाएंगे तो और भी अकेले हो जाएंगे ना। इसी बात की वजह से तो शादी करने से घबराती हूँ।
मैं चली गई तो कौन ख्याल रखेगा उनका? दीदी, हम आपसे एक बात कहें? हम साहब जी की सेवा करेंगे। ठीक है। जया, जी हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पापा बस 2 मिनट। पता नहीं ये मेड कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। अब आ रही है वो, मैं देखती हूँ। मिस्टर प्रशांत जैन घर पर है? हाँ है, क्या बात है? हमारे पास मिस्टर प्रशांत जैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। हमें उन्हें अभी पुलिस कस्टडी में लेना होगा। पर उन्होंने किया क्या है? जया आपके घर में काम करती है? हाँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना था? उसी ने मिस्टर जैन पर मोलेस्टेशन की कंप्लेंट फाइल की। चलिए सर, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। आप जानते हैं ये कौन है? मैडम, हमें सब पता है, हमें अपना काम करने दीजिए। हवलदार, एक मिनट, बहस मत करो बेटा, I'll be back soon. चलिए। पापा, मैं भी लॉयर को फोन करती हूँ। You don't worry। पापा, इंस्पेक्टर साहब ये। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरी बेटी पे बुरी नजर डाली, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आप इसे छोड़िएगा मत इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़िएगा मत। क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? चिल्लाने से बात सच नहीं होती, समझी? ये सब झूठ है, पैसे एक्सटॉर्ट करने के तरीके हैं ये। मैंने तुम्हें कहा था शालिनी, इस लड़की के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जया, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने इतना सब किया ना तेरे लिए, और बदले में तूने ये सिला दिया। अरे पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेती ना मुझसे, बोल ना कुछ। देखिए, संभालिए अपने आप को। आप यहाँ कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है अदालतें करेंगी। हवलदार, ले जाओ इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जया का झूठ साबित करके रहूंगी। मैं आपको जल्दी से छुड़ा लूंगी। सब मेरी गलती है पापा, ना मैं उसको काम पे रखती, ना आपको इस तरह लॉकअप में इस तरह शर्मिंदा होना पड़ा। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी। शालिनी के पिता पर मोलेस्टेशन का गंभीर आरोप लगने के बाद वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था और उन्हें छुड़ाने के लिए शालिनी ने शहर के सबसे बड़े वकील की मदद से अपने पिता की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर कराकर उन्हें पुलिस की गिरफ्तारी से छुड़ा लिया। पर क्या शालिनी अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या वो जैसा सोच रही थी सच वैसा ही था? क्या उसके पिता वाकई में निर्दोष थे या सच कुछ और ही था? पापा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पापा, आप ऐसा हिम्मत हारेंगे तो मैं क्या करूंगी? पापा, हम ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप चिंता मत कीजिए।
आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए वो नई शर्ट लेके आई थी ना, मैं वो निकाल देती हूँ, आप वही पहनना, यू लुक ग्रेट इन इट। शालिनी, बेटा अब मैं ऑफिस जाके क्या करूंगा? हर तरफ तो सिर्फ बदनामी बदनामी है। इतनी कमाई हुई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल गई। पापा आप ऑफिस जाना मत छोड़िए, हम ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस। तुम चले जाओ। अब क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। दीदी आप आई घबराओ मत, मैं यहाँ तुम लोगों से झगड़ा करने या कोई बहस करने नहीं आई। ये सारा ड्रामा तुम लोगों ने पैसों के लिए किया ना? ये लो, भर दो जो भी अमाउंट चाहिए। मैं भी तो देखूं शराफत और इज्जत का क्या दाम लगा है माँ बेटी में। आग लगे तेरे पैसों को, तुम अमीरों को क्या लगता है हम गरीबों की फरियाद के पीछे सिर्फ पैसा और लालच होती है ना? बड़ी आई शराफत का पाठ पढ़ाने वाली। तेरे बाप की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, समझी? देखो बिना किसी सबूत के इल्जाम मत लगा। जय सुन मेरी माँ, बिना किसी दबाव में आए मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था उस रात? बताओ मुझे क्या हुआ था। दीदी उस रात जब मैं सो रही थी साहब जी आप जय, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जरा पानी की पट्टी लेकर मेरे रूम में आओ। जी साहब जी, मैं अभी लेकर आई। ठीक है। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। यही तो हमारा काम है साहब जी, आपकी सेवा करना। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खास सेवा और खास ख्याल रखा करो। बदले में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। सब्जी आप क्या कर? सब्जी अभी क्या? सब्जी छोड़िए, छोड़िए मुझे। यही सच है दीदी, मैंने साहब जी को अपने बाप के समान समझा और उन्होंने ही मेरे साथ। ये सच नहीं, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। हाँ हाँ, अमीरों से गुनाह नहीं,
सिर्फ गलत फहमी होती है। ऐसा सबक मिलेगा ना तेरे बाप को कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। कहाँ गई थी शालिनी? ऑफिस भी नहीं गई। मैंने फोन भी किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, क्या बात है? शालिनी क्या हुआ, क्या बात है? शालिनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या बात है? प्लीज मुझसे बात मत कीजिए पापा, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं कि आप मेरे पापा हैं। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? होश में हो? ठीक कह रही हूँ, आपकी असलियत पहचान चुकी हूँ। जया ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आपने उसके साथ। जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पापा कि आप ऐसा कुछ करेंगे। तुम उन लोगों पे भरोसा कर रही हो, वो 2 टके के लोग, और अपने बाप पे शक कर रही हो तुम? तो मैं और क्या करूं पापा? वो जया झूठ क्यों बोलेगी? ठीक है बेटा, पूरी दुनिया मुझे शैतान समझती है, पर मैं हारा नहीं। क्योंकि मैंने सोचा मेरी बेटी मेरे साथ है। लेकिन ना, तू भी उनकी बातों में आ गई। इन्हीं हाथों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। और तुझे लगता है मैं अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तू ही मेरी जीने की वजह है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना घिनौना काम किया है, तो फिर जीने का क्या मतलब है? I'm sorry पापा, मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना पापा, आप सच सच बताइए, उस रात क्या हुआ था? बताइए पापा, आपको मेरी कसम। अगर तुमने मुझे दोषी ठहरा ही दिया तो फिर तो मैं कसम खाऊं या अग्नि परीक्षा दूं, क्या फर्क पड़ता है? पापा ऐसा कुछ नहीं, प्लीज बताइए मुझे। उस दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक क्या हो रहा है? पागल हो गई क्या? एक जवान लड़की रात को आपके कमरे में अकेले, पता है लोगों को पता चलेगा तो क्या अंजाम होगा? आपकी बेटी को पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा उसे। इसलिए जैसा मैं बोल रही हूँ ना, बस वैसा करते जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरी
इतनी हिम्मत। मुझे पता था तेरे लक्षण को ठीक नहीं है। तू यहां से निकल वरना जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा। गेट आउट। अच्छा, अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ। बर्बाद कर दूंगी तुझे मैं, भिखारी बनाकर छोड़ूंगी तुझे। गेट आउट। देख लेना। गेट आउट। अगर उस रात इतना सब कुछ हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उस दिन सुबह मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अचानक पुलिस आ गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। जी हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। शालिनी एक बहुत बड़े असमंजस में फंस चुकी थी। एक तरफ थे उसके पिता, जिन्हें वो जी जान से चाहती थी, मानती थी, उन्हें अपना रोल मॉडल समझती थी, और दूसरी तरफ थी जया, उसके आंसू और उसकी दुख भरी कहानी। क्या सच था और क्या झूठ, ये शालिनी भी नहीं जानती थी। किस पर यकीन करे और किस पर नहीं, ये सवाल उसे दिन रात खाए जा रहा था। एक ही घटना की दो अलग अलग कहानी सुनने के बाद शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा था। वो यकीन करे तो किस पर करे। एक तरफ थे उसके आदर्श पिता और दूसरी तरफ थी एक शारीरिक प्रताड़ित लड़की। उस रात का सच आखिर क्या था? हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों थी? तुम बाप बेटी अपने पैसों की चमक दिखाने से बाज नहीं आओगे ना? भेजा था तुम्हारे बाप ने उस आदमी को 2 लाख रुपए लेके। मुंह पे मार दिए मैंने उसके पैसे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी बेइज्जती ना करूं तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम दीदी को ऐसे मत बोलो। जो आदमी आया था, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? नहीं दीदी, और हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि पुलिस तो हमारा विश्वास करेगी नहीं। हम जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं वो लोग हमसे बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं। दीदी, मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं होने देंगी ना, है ना? जया, बस कर। ये भी अपने बाप से मिली हुई है, ये कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए। भेजा था तुम्हारे बाप ने उस आदमी को 2 लाख रुपए लेके। पर पापा जया को 2 लाख रुपए क्यों भेजेंगे? नहीं, पापा ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। पर पापा से कैसे पूछूं? बहुत दुख होगा उन्हें। कम इन। अरे पापा, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही थी, बस तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना। बट आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी गंदी और घिनौनी बातें सुननी पड़ रही हैं। आज तक इतनी बहादुरी से तुमने सब कुछ किया, मुझे संभाला। कल को अगर कोर्ट का फैसला आया और हमारी फेवर में नहीं हुआ तो? पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोर्ट में जीत सच्चाई की ही होगी, आप देखना। आई होप सो बेटा। लेकिन अगर किसी वजह से कोर्ट का फैसला हमारी फेवर में नहीं हुआ तो तुम इतनी बहादुरी से सब कुछ स्वीकार लेना। ओके बेटा, और अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल आज तक आप ही रखते हैं और आप ही रखोगे, आप फिक्र मत कीजिए।
हे पापा, ये क्या? आप अभी भी उदास बैठे हैं? मैंने कहा ना पापा, हम केस जीत जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैंने बहुत दिन से ना आपका सिर नहीं दबाया, लाइए दबा देती हूँ। इसका फोन है? वही जया, पता नहीं वो और उसकी माँ बार बार क्यों फोन कर रहे। तंग आ गई हूँ मैं उनके झूठ से, बात नहीं करनी मुझे उनसे। बेटा ये लोग ना पैसों के लिए हमें परेशान कर रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं परेशान देखता हूँ और तुम्हारे बारे में ताने सुनता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद को पुलिस में जाकर कबूल कर लूं ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। नहीं पापा, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपकी बेटी हूँ, आई वोंट गिव अप। और जहां तक लोगों की बात है, आप उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। मैं आप पे भरोसा करती हूँ ना, और मैं कोर्ट में ये साबित करके रहूंगी। और फिर देखना, लोगों की बातें, उनके ताने सब खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं साइड हूँ। मुझे बार बार फोन करना बंद करो। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। जया की हालत बहुत खराब थी पापा, उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये सब पैसों के लिए करेगी। उन लोगों को पता है बेटा कि तुम्हारा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसको चोट लगी, उसकी मां पहुंच गई और उसको बचा लिया। एक मामूली सी खरोंच होगी और तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन करेगा विश्वास ऐसी कहानियों पर, वो भी बचकानी कहानियां। हाँ शायद तुम कर रही हो। पर पापा, उसने मुझे ये भी बताया था कि कोई अनजान आदमी आया था और उसने उससे केस वापस लेने के लिए 2 लाख रुपए दिए। तो तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? बताना चाहती थी पापा, पर हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई या फिर अपने पापा पर शक करने लग गई? बेटा मैं दुनिया से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अगर खुद की औलाद, अगर उसको मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर अच्छा। हर गुजरते दिन के साथ शालिनी की दुविधा बढ़ती जा रही थी। उसे जया की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन साथ ही वो अपने पिता की इस बात को नहीं झुठला पा रही थी जो हमेशा ये कहते थे कि ऐसे लोग पैसे ऐंठने के लिए शालिनी के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, उसे गुमराह कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा था और कौन उसे गुमराह कर रहा था, और बिना किसी सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना शालिनी के लिए मुश्किल हो गया था। पापा, पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा आप सुबह से बाहर नहीं आए, दरवाजा खोलो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बाहर आइए। पापा, पापा, थैंक गॉड। पापा, सब कुछ तबाह हो गया। उसने कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी और उसने कर दिखाया। ऐसे मत कहिए पापा। यही सच है बेटा। पहले मेरी बेटी का विश्वास डगमगाया, पूरे मार्केट में
लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, मेरे खिलाफ केस चल रहा है और जो डील फाइनल होने वाली थी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। करोड़ों का नुकसान हो गया। इतने बरसों की कमाई, इज्जत बर्बाद कर दी। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बेटा। सही कहा था उसने, सड़क का भिखारी बना के नहीं छोड़ेगी। हाँ, या ओके, थैंक्स, बाय बाय। शालिनी जी शालिनी, कम सून। कहाँ हो तुम? क्या हुआ पापा? तुम हमेशा कहती थी ना कि जीत सच की होती है। We have won। जी और उसकी मां ने केस वापस ले लिया। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना सुन ली। Aren't you happy? Of course I'm happy, पापा। Then That's great news। तो क्या ये सब उन दोनों का फरेब था? पर क्यों? जया ने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी की शादी है, परसों है मेरी बेटी की शादी। आप लोग जरूर आना, हाँ पक्का आइएगा। हाँ 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 बिल्कुल आएंगे। केस वापस क्यों नहीं आपने? जवान बेटी की माँ हूँ, इंसाफ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। और बस्ती वाले आए दिन ताने देते थे, कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ। बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है। बस लड़के की एक ही शर्त थी कि केस वापस ले लो। तो और हम क्या करते, केस वापस ले लिया। अचानक से ये रिश्ता आया और फिर ये केस वापस लेने की मांग। मेम साहब ये लीजिए, काट लीजिए ना। आप भी शादी में आइएगा, जरूर आइएगा। हाँ मेम साहब। जया ने पहले प्रशांत जैन पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया, उन्हें गिरफ्तार करवाया। पर जब वो जमानत पर छूट गए, ऐसे तनाव भरे हालातों में वो प्रदीप नाम के किसी लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। शालिनी को समझ नहीं आता कि जया ने केस वापस क्यों ले लिया। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि शालिनी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जया का केस वापस लेना और फिर उसी वक्त प्रदीप से रिश्ता तय होना महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश थी। मैडम आप यहाँ? प्रदीप, तुम जया से शादी क्यों कर रहे हो? मैडम मुझसे सर की हालत देखी नहीं जा रही थी, मैंने तो बस एक छोटी सी कुर्बानी दी है अपने भगवान के लिए। लुका छुपी का बहुत खेल खेल लिया आपने मिस्टर जैन। अब सच क्या है आप ही बता दीजिए, वरना सच्चाई उगलवाने का हमारा तरीका शायद आपको पसंद ना आए। बोलिए। उस रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि यह मामला
कोर्ट तक पहुंचे। प्रदीप मेरे ऑफिस में काम करता। मैंने प्रदीप को पैसों का लालच देकर उसे कहा कि वो जाकर जया से शादी कर ले। बड़ा फ्लैट और प्रमोशन के लालच में प्रदीप मेरे कहने पर जया की मां से शादी करने की बात करने के लिए चला गया। तुम ठीक कहते हो, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम अगर मेरी बेटी का हाथ थामने को तैयार हो तो हम केस वापस ले लेंगे। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि प्रदीप को दिए हुए फ्लैट के पेपर्स शालिनी के हाथ लग जाएंगे। वो अपने बाप का साथ देने के बजाय जया का साथ देगी। आप रहने दीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जो आदमी कुछ पैसों के लिए जया से शादी करने के लिए तैयार है, वो थोड़े और पैसों के लिए उसे छोड़ भी तो सकता है। वो ये शादी सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि आप केस वापस ले लें। जब मैं अपने पापा के खिलाफ खड़ी हो रही हूँ तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? नहीं मैम साहब, आप रहने दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं माँ, मैं दीदी का साथ दूंगी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी खुद की बेटी मुझे जेल भिजवाएगी, मेरे खिलाफ जाएगी। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं खड़ी, क्योंकि मेरे पापा कभी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बुरी नजर से नहीं देखते। मैं एक क्रिमिनल के खिलाफ खड़ी हूं। अगर आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह, तो मैं भी आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। I'm scared of my own father. प्रशांत जैन को अदालत ने जया का शारीरिक उत्पीड़न करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354 और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 225 के तहत दोषी पाया और उसे 2 साल की सजा सुनाई। ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि जया ने बिना डरे, बिना किसी लालच में आए अपनी आवाज उठाई। और इसका श्रेय जाता है शालिनी को, जिसने अपने पिता की काली करतूतों पर पर्दा डालने की बजाय जया का साथ दिया, एक औरत का साथ दिया और उसे इंसाफ दिलाया। एनसीआरबी के साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर साल करीब 118 औरतें ऐसे हैवानों के हाथों शारीरिक उत्पीड़न यानी कि मोलेस्टेशन का शिकार बनती है। अगर हमें इस सामाजिक दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा तो शालिनी की तरह सच का साथ देना होगा, कमजोर के लिए लड़ना होगा, ताकि फिर कभी किसी जया को ऐसे नर्क से ना गुजरना पड़े। इंसाफ और सच आज भी जिंदा है ऐसी अनूठी मिसालों की वजह से, जहां एक लड़की अपने पिता के खिलाफ लड़ी और उसे उसके अपराध की सजा दिलवाई। हम शालिनी की हिम्मत और जज्बे को सलाम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।